नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही विवादित किंतु भारतीय दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पे। और प्रश्न यह है कि आर्य कौन थे। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पे यूरोप के विचारकों ने अलग दृष्टिकोण अपनाया और भारत के विचारकों ने अलग दृष्टिकोण अपनाया। और आज हम इस वीडियो में मूल रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण से इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पहले आर्यों के संदर्भ में क्या कहा जाता था, स्पेशली यूरोपियन थिंकर्स के द्वारा। लेकिन उसके भी पहले आपको यह मान्यता स्वीकार करके चलनी होगी कि जो ऋग्वैदिक सभ्यता और संस्कृत है ना, वही आर्यों की सभ्यता और संस्कृत मानी जाती है। यह माना जाता है कि वेद जो हैं आर्यों द्वारा लिखे गए, उनकी सभ्यता, संस्कृति और शासन प्रशासन को ये रिफ्लेक्ट करता है, उनकी मान्यताओं को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरी बात ये कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पहले आर्यों को लेकर के यूरोपियन थिंकर्स द्वारा दो बातें कही जाती थी। पहली बात तो ये कि ये जो आर्य थे ये मूल रूप से सेंट्रल एशिया से आए थे और इनका जो निवास स्थान था कैस्पियन सागर के आसपास था। लेकिन उससे भी बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात ये थी कि यूरोपियन थिंकर्स ने ये कहा कि आर्यों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था और यहाँ के मूल निवासियों को, जिन्हें वो कहते हैं कि द्रविड़ियन हैं, उनको उन्होंने हराया था और फिर दक्षिण की तरफ खदेड़ दिया था। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल ये उत्पन्न होता है कि इस थियरी को दिया किसने, यानी यह थियरी कहाँ से आई। तो यह थियरी आई मैक्स मूलर के द्वारा। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मैक्स मूलर के सिद्धांत का खंडन करते हैं और वे कहते हैं कि एक्चुअली भारत पे आर्यों के आक्रमण का जो सिद्धांत है यह कोई सत्य घटना नहीं है, यह कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का आविष्कार है जिसे यूरोपीय थिंकर्स ने गढ़ा है। तो जाहिर सी बात है कि यदि इसका आविष्कार किया गया तो उसके कुछ उद्देश्य होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार इस सिद्धांत के माध्यम से जो यूरोपीय थे वे दो उद्देश्य पूरा करना चाहते थे। पहला, वे यह सिद्ध करना चाहते थे कि जो भारतीय हैं और जो एशियाई मूल के लोग हैं उनकी तुलना में जो यूरोपियन लोग हैं वे श्रेष्ठ हैं। और फिर इस सिद्धांत का ही एक बाई प्रोडक्ट ये होता कि वे यह सिद्ध करते कि भारतीयों और एशियाई लोगों के ऊपर जो अधिकार किया है ब्रिटिशर्स या यूरोपियन लोगों ने, वह सही है, क्योंकि सिद्धांत यही है कि श्रेष्ठ निकृष्ट के ऊपर शासन करे, उनको नियंत्रित करे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस सिद्धांत को खारिज करते हैं और जब वो खारिज करते हैं तो आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत बड़े फिलॉसफर थे, बहुत बड़े थिंकर्स थे, तो वे अपने लॉजिक और फैक्ट लेकर के आते हैं। अब हम देखेंगे क्रमशः सिस्टमेटिक तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं। तो पहली चीज़ उन्होंने कहा कि जो भारतीय हैं वे आर्य हैं, जो आर्य हैं वे भारतीय हैं। यानी कि जो आर्य हैं वे कहीं बाहर से नहीं आए थे, चाहे आप सेंट्रल एशिया कहिए, चाहे यूरोप कहिए, चाहे नॉर्थ पोल कहिए, चाहे साउथ पोल कहिए, ये आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे। लेकिन केवल कहने से तो कुछ होगा नहीं। अब वे प्रमाण देते हैं और वे कहते हैं कि ऋग्वेद में 35 बार आर्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है। 7 बार आर्य शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह दस्युओं के विरुद्ध हुआ है और 8 बार दासों के विरुद्ध हुआ है। इससे यह तो पता चलता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कि इनमें संघर्ष होता था, लेकिन यह कोई प्रजातीय संघर्ष नहीं था और यह कोई बाहरी आक्रमण भी नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दूसरा तर्क भी देते हैं और वह तर्क यह है कि यदि आर्य बाहरी होते तो ऋग्वेद को पढ़ते समय हम बार बार देखते हैं कि सप्त नदियों के संदर्भ में वे यह लिखते हैं कि मेरी गंगा, मेरी यमुना, मेरी सरस्वती। तो यह जो अपनापन है, यह जो इमोशनल अटैचमेंट है, यह किसी बाहरी व्यक्ति आक्रमणकारी के मन में नहीं हो सकता भारत के नदियों के संदर्भ में। इससे प्रमाणित होता है कि आर्य जो थे यहीं के थे, वे कहीं बाहर से नहीं आए थे। इससे सिद्ध हो जाता है कि आक्रमण का जो सिद्धांत है वह मूल रूप से गलत। लेकिन मैक्स मूलर के सिद्धांत के खंडन करने के बाद इस बात का भी जवाब डॉक्टर अंबेडकर को देना था कि यदि यह कोई प्रजातीय आक्रमण नहीं था तो आर्य थे कौन।
तो डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं कि यह एक्चुअली एक जनसमूह था जिनकी एक विशेष संस्कृति थी, जिनके प्रति उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव था, और जो उसको एक्सेप्ट करता था, मानता था, वे उसे आर्य कहते थे यानी श्रेष्ठ कहते थे, और जो नहीं मानता था वे उसको अनार्य मानते थे। लेकिन यह कोई प्रजातीय समूह नहीं था। यदि प्रजातीय समूह होता तो भारत के जो लोग हैं उनका रूप और रंग एक तरीके का होता, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में अनेक रूप और रंग के लोग हैं। इससे सिद्ध होता है कि जो आर्य शब्द है वह किसी प्रजाति से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि लोगों के एक समूह से जुड़ा हुआ है जिनकी अपनी एक संस्कृति थी, अपनी एक सभ्यता थी। इस बिंदु पे मैं बाल गंगाधर तिलक के विचारों का भी उल्लेख करना चाहूँगा। बाल गंगाधर तिलक ने इस बात का तो खंडन किया था कि जो आर्य हैं वे सेंट्रल एशिया से नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपना प्रिपोजिशन ये दिया था कि आर्य नॉर्थ पोल से आए थे। इस बात का भी खंडन करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उनका लॉजिक ये है कि आर्य जो मूल रूप से घुड़सवार थे, जिनकी लाइफ में घोड़ों का बहुत ज़्यादा महत्व था, वे एक्चुअली नॉर्थ पोल के हो ही नहीं सकते, क्योंकि नॉर्थ पोल पे घोड़ों का, अश्वों का पाया जाना संभव नहीं थे। और इस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपना प्रिपोजिशन देते हैं कि आर्य बाहर से नहीं आए, आर्य भारतीय थे, और वे कोई प्रजातीय समूह नहीं थे, बल्कि एक जन समूह थे, जनजातीय समूह थे, जिनकी अपनी एक सभ्यता थी, अपनी एक संस्कृति थी। तो ये था आर्यों के संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विचार। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।